कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और दुनिया वैसी नहीं रही जैसी कल थी। न्यूज़ चैनलों पर लगातार इमरजेंसी अलर्ट चल रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम फेल हो रहे हैं और दुनिया भर में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया के कई बड़े शहरों में अफरा तफरी फैलने लगती है। सुपरमार्केट की शेल्फ खाली हो जाती हैं, सप्लाई चेन टूटने लगती है और साइबर हमले बिजली और संचार प्रणालियों को निशाना बनाते हैं। आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि इंटरनेट, अर्थव्यवस्था और तकनीक के जरिए भी लड़ा जाएगा। इस वैश्विक अराजकता के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या भारत जैसा देश ऐसी स्थिति में टिक पाएगा? एक ऐसा देश जहां 1.4 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और जहां विविधता और चुनौतियां दोनों ही बहुत बड़ी हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या और कार्यबल है। करोड़ों लोग कृषि, उद्योग और छोटे व्यवसायों में काम करते हैं। अगर वैश्विक व्यापार रुक भी जाए, तब भी भारत की बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। भारत की कृषि भी एक बड़ा लाभ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विशाल खेत हर साल करोड़ों लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। किसी भी संकट की स्थिति में यही खाद्य उत्पादन देश को टिके रहने में मदद कर सकता है। रक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत काफी मजबूत है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और सक्षम सेनाओं में से हैं। आधुनिक मिसाइलें, निगरानी प्रणालियां और रणनीतिक रक्षा व्यवस्था देश की सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसे प्राकृतिक सुरक्षा देती है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में रेगिस्तान और दक्षिण में विशाल समुद्र एक प्राकृतिक सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जो किसी भी आक्रमण को बेहद कठिन बना देता है। ऊर्जा भी किसी देश के जीवित रहने के लिए बेहद जरूरी होती है। भारत तेजी से सौर और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है। राजस्थान के विशाल सोलर प्लांट और तटीय इलाकों में लगे पवन टरबाइन भविष्य की ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर संकेत करते हैं। लेकिन जीवित रहना इतना आसान नहीं होगा। बड़ी जनसंख्या और विशाल शहरों पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बिजली, पानी और खाद्य आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आधुनिक युद्ध में साइबर हमले भी एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए तकनीक और साइबर सुरक्षा भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। डॉक्टर, किसान, सैनिक और आम नागरिक मिलकर मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण बन सकते हैं। आखिरकार एक बात साफ है, अगर कभी तीसरे विश्व युद्ध जैसा संकट आता है, तो किसी देश का अस्तित्व सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करेगा। असली ताकत होगी एकता, नवाचार और दृढ़ता में। और शायद इसी वजह से, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इंसान की उम्मीद और जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा।